तुम्हारे बाप की दौलत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। इंसान को इंसान नहीं समझते। 4 साल से देख रही हूँ तुम्हारी ओछी हरकतें। औकात है, मेरी औकात नहीं है मेरे बारे में बात करने की। तुम्हें अपनी औकात का बहुत गुरूर है ना, अपने महंगे घर का, महंगे कपड़ों का, अपनी महंगी गाड़ी का। तुम्हारे पास अगर महंगी गाड़ी है तो उसमें तुम ट्रैवल करते हो, हम नहीं। बड़े घर में तुम रहते हो, सोने के निवाले खाते हो तो खाते होगे अपने घर पे। तुम्हारी इमारत का हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए एटीट्यूड दिखाना बंद करो। एक कंपटीशन क्या जीत गई, औकात ही भूल गई हो। मेरी तो कोई औकात है ही नहीं, तुम अपनी सुनोगे? तुम्हें क्या लगता है बहुत स्पेशल हो तुम, इसलिए यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? सोच है तुम्हारी, तुम्हारे साथ घूमते हैं ताकि तुम्हारे बाप का पैसा उड़ा सके। चीज क्या हो तुम? अपना क्या है तुम्हारे पास? बाप सर से हाथ उठा ले, तन पे कपड़े भी ना हो, हीरो बनता है। जो भी लिखना है ज़हन के कोरे कागज पर जो भी लिख सोच के लिख। पढ़ना है कल खुद को ही, गर सोच मुंह काला कर बैठी बर्बाद तुझे कर जाएगी। गर सोच ने तेवर बदले तो तेरी तू को खा जाएगी। तो लिख ले जो भी लिखना है ज़हन के कोरे कागज पर जो भी लिख सोच के लिख। पढ़ना है कल खुद को ही। हर शख्स यहाँ इस दुनिया में चलती फिरती एक दुनिया है। इस दुनिया का कानून तो है जो लिखना है इस कागज पर। कानून है तेरी दुनिया का, तो लिख ले जो भी लिखना है ज़हन के कोरे कागज पर। हमें अपनी जात के कानून बनाने हैं। हमारे मुआशरे की औरत आज किसी हद तक आजाद है, लेकिन क्या ये वही आजादी है जिसके लिए हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्यों आज भी हुस्न को जहानत पर तरजीह दी जाती है? क्यों आज भी कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में औरतों को मर्दों के घटिया जुमलों और घटिया नजरों को बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है? क्या हमने ये आजादी इसलिए हासिल की थी कि कोई भी हमें 50,000 रुपए की तनख्वाह पर रखे और हम पर हुकूमत करे? बिल्कुल नहीं। अफसोस इस बात का है कि हम में से कई लड़कियां वक्ती फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार करती हैं, और कई ऐसी हैं जो हरासमेंट का शिकार है, लेकिन उनकी मजबूरियां उन्हें बोलने नहीं देती। किसी को माँ बाप का इलाज करवाना है तो किसी को घर के बिल्स भरने हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जिसमें हमारे मुआशरे की औरत हरासमेंट जैसी लानत से महफूज हो। हेलो, मेरा एक सवाल है आपसे। जी कहिए। हमने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, नतीजा आपके सामने। दुनिया में 80% एक्सीडेंट्स औरतों की वजह से होते हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत देने वाले आप होते कौन हैं? कोई जवाब है आपके पास? और दूसरी बात ये कि चले मान लिया कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स औरतों से होते हैं, लेकिन उसमें भी आप सबका ही कसूर है। क्या है? आगे। औरत बेचारी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलती है और आप सब एक्साइटेड हो जाते हैं। औरत राइट मिरर में देखती है तो 4 आदमी नजरें टिकाए बैठे होते हैं। लेफ्ट मिरर में देखती है तो वहां भी जरूरतमंद नजरों का इतवार बाजार लगा होता है। बैक व्यू में देखती है तो लड़के डिपर देते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे तो कोई आपके साथ करे तो आप भी घबरा कर घर पे बैठ जाएंगे भाई साहब। गम में इंसान उन लोगों का चेहरा देखना चाहता है जिन्हें देखकर गम कम हो जाए। हमारा मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों आई हो? मैं यहाँ तुम्हारे थप्पड़ का जवाब देने आई थी, लेकिन अब मौका नहीं रहा।
खैर जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल चुकी हूँ। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सब्र दे। खुदा हाफिज। हाँ जी, तो क्या कह रही थी आप? बाप पैसे ना दे तो तन पर कपड़े ना हो। अपने पैसों के कपड़े, जूते 4 दिन में खुद के खर्चे उठा रहा हूं मैं। ये पर्स बहुत महंगा लग रहा है। आपने अपने पैसों से खरीदा है या? बाबा के पैसों से। देखिए, ना तो मुझे पहले आपकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट था, ना आपके इस चेंज में कोई इंटरेस्ट है। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो आप ही के एक्शन का रिएक्शन था और कुछ नहीं। लेकिन रिएक्शन में जो भी जवाब दिया उससे मैंने गलत साबित कर दिया। वो सब तो झूठ हो गया। अगर ऐसे आपको सुकून मिलता है तो ठीक है, मैंने गुस्से में झूठ बोल दिया था। अब बात खत्म करें। ऐसे कैसे खत्म? झूठ बोला है, सजा भी मिलनी चाहिए। सॉरी। अब बात खत्म। गुड। खत्म। वो फनाया क्या हशर कर दिया बेचारे का। इतना असर इसने अपने बाप की बातों का नहीं लिया होगा जितना तुम्हारी बातों का लिया है। बदल दिया है तुमने बेचारे को वैसे, है ना? प्लीज, बिल्कुल बेचारा नहीं है और ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। इनकी सिर्फ अना की जंग के मैदान बदलते हैं। ईगो हर्ट हो गई है बेचारे की, इसलिए इतना तड़प रहा है। असर नहीं है किसी बात का। तुम मुझे बताओ वो क्या खाला पुप्पो के सारा मूड खराब है। शकील, वेलकम वेलकम। आप तो उससे कई ज़्यादा हसीन है जैसा मैंने सोचा था। आए बैठे। जिन लोगों की तारीफों के पीछे घटिया मकासद हो, मैं उनको जवाब नहीं देती। समझा नहीं? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सब समझा कर जाऊंगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि मुनीबा के साथ ड्रामे कब बंद करोगे? अच्छा, तो तुम मुनीबा की वकील बनकर यहाँ आई हो? नहीं, मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। ठीक है, छोड़ देता हूँ उसे, लेकिन पहले उसको मेरे मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। और मेरे पास भी कोई इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर ज़ाया करता रहूँ। और दुनिया में और भी हसीन लोग हैं जिन्हें हमारे वक्त की ज़रूरत है। तो तुम शराफत से नहीं मानोगे? मैं किसी तरह भी नहीं मानूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई लड़की ऐसी पैदा नहीं हुई जो हमारा हुक्म ना माने। और उसकी तो शाहरग मेरे हाथ में है, उसे मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा कन्फेशन मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि मुनीबा की जान छोड़ोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? तुम कितनी मासूम हो। छोड़ दी उसकी जान, लेकिन मुझे उसकी जगह तुम चाहिए, क्योंकि तुम उससे मुझे कई ज़्यादा हसीन लगती है। अब चलो मेरे साथ, हम चल कर। मुनीबा, फातिमा, मारो उसको।